से, जोर से। हो गया बस, हो गया बेटा, हो गया। मुझे पता है आप सब क्यों आए हुए हो, बिलाल की ओवर एक्टिंग नहीं करो। खातिन आजाद, आप सबको मेरी तरफ से और जियो की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहता हूं अस्नाम मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप हैं वो लोग जो बदल देंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। खातिन आजाद, आज की जो हमारी गेस्ट है उनका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है। आपने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि ड्रामों में भी राज किया है। जब आप स्क्रीन पर आती हैं तो लोग चैनल चेंज नहीं कर पाते। होठों पे है तिल, चुरा लेती हैं दिल, लगा देती हैं भीड़। Put your hands together for नीलम मुनीर। अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। नीलम, वेलकम टू अस्नाम मनाए। शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है हाँ। उसको शेर सुनाना पड़ता है। सुनाइए। ओके। अच्छा शेर है, मिसरा अच्छा है। हाँ। ओके। सोच रही हूँ जिस जोन में हूँ वो ही सुना देते हैं। हाँ। है ना? हो जाए। हकीम नासिर साहब का। वाह वाह वाह। या जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। आई एम सॉरी। हाँ। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। वाह। पीजा अयाम की तलखी को भी हंसकर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। क्या बात है, क्या बात है। बैठिए बैठिए। नीलम, यस। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, अल्लाह की कसम, ऑडियंस हमारी कि इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। मुझे पहले पता था। नीलम, चांद देख के तो सभी ईद मनाते हैं, मगर आज काफी लोग आपको देख के जियो पे ईद मनाएंगे। मुझे ये बताइए, आप कैसे ईद का चांद खुद कैसे ईद मनाता है? ईद की तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है। हाँ। शॉपिंग हो रही है, मगर एक चीज, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, ले सकते हैं, मगर दूसरों के लिए भी करना भी बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि ओ ईद का दिन है या आज फलाना दिन है तो यही इसी दिन पे ही करना चाहिए। नहीं, हमें हमेशा करना चाहिए। लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए एंड प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू। मिलके एक बार आमीन कह। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब ये था, बकरीद एक स्पेशल ओकेजन होता है। बारबेक्यू, गोश्त का हिसाब किताब ये खुद देखती हैं या नहीं देखती? इसका शौक नहीं है? नहीं, शौक की बात नहीं। घर में जाहिर है काम तो करना पड़ता है। ईद के दिन भी करते हैं काम, क्यों नहीं। सो यस, करती हूँ। कभी खुद शॉपिंग करने गई हैं बकरे और गाय की? नहीं, ये कभी नहीं गई मैं। कभी इसका शौक भी नहीं है? डर लगता है? शौक तो है मगर लेकिन कभी गई नहीं मैं। आप जाइएगा नहीं प्लीज। हाँ। वहां पर भाई वैसे हम लोग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्या होता है? आधे लोग बकरों की जगह हमें देख के ले जाते हैं। दानिश भाई, आपके भी दो दांत तो हैं, आप क्या फजूल घूम रहे हैं? छोड़िए, शुरू करते हैं। नीलम, मैंने जब भी किसी एक्टर या मॉडल से बात की है, वो हमेशा ये स्टोरी सुनाते हैं कि मैं तो ऑडिशन देने नहीं गया था, कोई और गया था, मैं सिर्फ साथ गया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। सबकी तकरीबन ये स्टोरी है। आप लेकिन बहुत बचपन से ये काम कर रही हैं। जब आप एड गालिबन शूट करने गई तो मेन लीड आप नहीं थी। नो। मेन लीड बीमार हो गई? नहीं, फिर बीमार नहीं थी। हुआ ये था कि स्कूल की तरफ से हमें ऑडिशंस के लिए कहा गया कि आपको जाना है वहाँ पे। ऐड इस तरह से घर वालों से इजाज़त ली, और जो मेन लीड पे जो भी बच्ची थी, सब मुझे तो याद भी नहीं है कौन थी वो। पता नहीं। हाँ, बट मैं उनको लगा कि शायद मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इनसे करवाना है। और फिर मैंने वो बिलबोर्ड्स लगे। यस। और फिर आप एकदम से और आई वाज लाइक वाओ, ये क्या, मुझे तो पता भी नहीं था कि। अच्छा, घर वालों ने कहा नहीं ये क्यों नहीं, ये नहीं होगा, इस तरह नहीं चल सकते? नहीं, मेरी माँ ने मुझे बहुत
सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। साथ आई हुई थी, आज अम्मी से साथ बात आई भी हुई करेंगे, अम्मी के लिए है, ताली होनी बिल्कुल। चाहिए। सामने बैठी। अच्छा नीलम, मुझे ये बताएं, आपने ऐड किया, बिल बोर्ड लग गए, उस जमाने में तो ये व्हाट्सएप वगैरह इतना अच्छा लगता था, वो, हाँ। अब तो जब ये लग गया, उस वक्त जमाने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था एग्जिस्ट करता था। ये रहा आपका बिल बोर्ड। हाँ, सी, यस। हाँ, ये आपका बिल बोर्ड था। अच्छा, जब आई होंगी बिल बोर्ड पे, आप स्कूल के बच्चे तो एकदम डिफरेंट हो गए होंगे आपसे। तो फिर मैं जिस भी प्रोडक्ट का ऐड करती थी तो बस क्लास में मेरी अटेंडेंस उसी से लगती थी, वो लाके वो उसी प्रोडक्ट का नाम। और फिर आपके दोस्त भी ज्यादा बन गए होंगे। नहीं, नो, नॉट रियली। किसी ने नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत, आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल लाइफ बहुत टाइम पहले से देख ली थी। देखी थी। दोस्त ऐसे नहीं देखा मैंने, ऐसे क्यों कोई बन गया हो क्या अभी इतनी गया मशहूर हो इंडस्ट्री गई में है? तो दोस्त बन जाए ना। अच्छा, एक काम करेंगे, ये बहुत देर से बैठे हैं, इनसे सवाल जवाब करेंगे, इनके पास बहुत सारे Sure. सवाल है, और फिर हम इंटरव्यू मुझे भी इनसे बात करनी है। मुझे भी करनी है। कौन है पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश भी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है सर? अवैस मलिक। क्या करते हैं वैस भाई? मैं ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अफसर है, कुछ सवाल पूछेंगे साइंस ही। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आप यू लुकिंग वेरी फैबुलस टुडे। थैंक यू वेरी और मच। सवाल मेरा ये कि आपके चेहरे पे जो तिल है, इसके पीछे कितने दिल हैं? आप देख रही हैं पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सवाल आया है कि आपके जो होठों पे तिल हैं उसके पीछे कितने दिल हैं? बहुत सारे, मैं हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं गिनती में नहीं आता। अच्छा, ये है ना, इसके पीछे तो काफी आपको कमेंट्स आते ही होंगे कि भाई ये है वो है। हाँ, तो आपको अच्छा लगता है ये? इससे बुराई क्या है, अच्छा लगता है? हाँ, मतलब लोग पसंद करते हैं, मेरी पहचान है। समटाइम्स अगर मेरा नाम होता है, कोई भी स्किप हो गया, जहन से निकल गया, या टाइम लग रहा है, कैरेक्टर का नाम जहन में चल रहा हो, ये शान से है नहीं ये, तो वो हाँ वो तिल वाली लड़की, राइट? सो ये आइडेंटिटी बन पहचान चुकी है, है, शनाख्ती अलामत। यस, कह होठों पे सकते तिल। हैं। वाह वाह। सर, आपकी क्या शनाख्ती अलामत है? तो आपकी शनाख्ती अलामत है। मेरी शनाख्ती अलामत दोनों की सेम है। मुझ पे गए हैं आप। चलो, अगला सवाल। ये क्या बात है जो आपकी शनाख्ती अलामत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? आई एम फरखंदा, मैडम फरखंदा, आप करती क्या है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ? जी वेरी गुड। कुछ सवाल लाइए हमारे लिए? हाँ जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नीलम जी, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। आपको भी। नीलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आपसे मेरा आपसे सवाल है कि आप पठान हैं, जी, तो पठानों को तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती है, इसका राज क्या है? पठानों को गुस्सा तो नहीं आता, मैंने तो कभी नहीं देखा पठानों को गुस्से में। आपको आता है? मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, ये बात तो सही दुरुस्त है। है। जी और गुस्सा आना भी एक नॉर्मल बात है। जी जिसको गुस्सा ना आए, टेंशन पड़ जाए ना कि भाई ये ऐसा भी कैसे हो सकता है कि गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा ही नहीं आ रहा, ये भी एक एलिमेंट जरूरी होता है। जी, लेकिन गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, दिल में रखना वो भी सही नहीं है। सही क्या है? बस सही क्या है? कह देना, जो सही बात है बोल वो देना। बताएं ना। वो कह रही कह देना चाहिए अगर दिल में कह कुछ देना दिल में नहीं चाहिए, रखना वेरी चाहिए। गुड, बहुत है ना? सही कहा ना? थैंक यू। वेरी गुड, बहुत मैडम शुक्रिया फरखंदा, आपसे बात करूंगा जी। हस्बैंड के साथ आई हैं जी अकेले? जी, माय हस्बैंड। मैं इनसे बात करने इजाजत है आपकी इनसे बात करने हाँ जी बिल्कुल इजाजत है जी। की? आप इन्हें अलाउ करती हैं? हाँ जी बिल्कुल प्लीज माइक। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम रखा हुआ है आप? राणा सावन मेरा नाम है जी। सॉरी सर? राणा सावन। राणा साहब। सावन। राणा साहब, ये बताइए कि ये कब से है? जी आप जी। दोनों के दरमियानी कब से चल रहे हैं? शादी शादी कब से चल 31 रही है? साल हो गए जी अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह 31 साल। 31 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। इनको गुस्सा आता है? जी जी। आता है। गुस्सा आता है इन्हें? हाँ जी। यूं इजहार कर देती हैं या दिल में रख लेती हैं? नहीं, दिल में रख लेती हैं। दिल में रख लेती हैं और काम के वक्त निकालती होंगी। याद है 1984 में आपने मुझसे ये कहा था। ये होता है। इसी तरह ही, इसी तरह ही। वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत ईद मुबारक आपको। सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन किस एक्टर के स्ट्रांग लगे? आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, खवातीन और मर्द दोनों में। मुझे
जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, जो वालिद या वालदा का कैरेक्टर कर रही होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और कोई भी एक्टर किसी भी वक्त किसी भी सीन में किसी भी जगह पे आपको अमेज्ड कर सकता है। सो सब ही बेहतरीन है। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस याद है और पसंद है। सो एक को चूज़ नहीं कर सकती मैं। एक बार सब आमीन। इतने अच्छे जवाब दे रही हैं नीलम आप। नहीं, ऑनेस्टली ये बात सच है। अब देखो सीन पे होता है ना, कुछ सीन ऐसे होते हैं, सही बात, सिचुएशन ऐसी है, अगर एक्टर अच्छा है सामने तो फिर आपको इतनी एफर्ट नहीं नर्वस करनी होती पड़ती। हैं अगर बहुत बड़ा सीनियर एक्टर खड़ा हो और आपको उनके सामने एक एक्सप्रेशन देना है। वो ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, ज्यादा आसान है या क्यों? सीनियर एक्टर की वजह से वो कंफर्टेबल कर देते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उनको पता है कि क्या करना है सीन में। और काम किस तरह निकलवाना है दूसरों से। Yes. वेरी नाइस। और अच्छा, किसी सेलिब्रिटी को देखकर ऑ स्ट्रक हुई या जैसा हुआ है? नहीं। This is beautiful. ऐसा हुआ, मुलाकात हुआ, ऑ स्ट्रक हुई, अरे खान साहब देखिए, कह दें कुछ नहीं होगा, बाद में मजम्मत कर लेते हैं। इंसान उसके ऑक्यूपेशन से ज़रूरी नहीं है कि उसकी पहचान। सही बात है। समटाइम्स बहुत एक अननोन पर्सनैलिटी भी कोई बात कुछ ऐसा कह देती जो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते सही हैं। बात है। सो मैं कहती हूँ कि पोजीशन मैटर नहीं करती। इंसान जो है उसका अपना आप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना आप नहीं खोना चाहिए, है ना? आज लड़के आमीन करते रहेंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इमरान खान न्याजी। यही नाम है आपका? नहीं, यही असली नाम है आपका? जी असली नाम है। क्या करते हैं भाई? मैं मार्केटिंग करता हूँ, प्राइवेट जॉब। मार्केटिंग करते हैं, चलो ये भी अच्छी बात है। कोई सवाल है? जी मैम से सवाल है। अच्छा, मैम से सवाल ये है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। वाह वाह, थैंक यू। स्पेशल मियाँ वाली से आया हूँ ये शो देखने के लिए। वेरी नाइस। आए भी आप मियाँ वाली से हो? जी हाँ मियाँ वाली से। मियाँ वाली से, नाम भी जी, आपका इमरान खान? जी, जी, है। बिल्कुल। और क्या क्या आपके पास? मियाँ वाली इमरान खान और मल्ला हमारा एक ही है। हाँ हाँ। मैम से एक सवाल है कि मैं इतना बड़ा इनका फ़ैन हूँ, अगर वैसे तो मैं बाल कटवाता नहीं हूँ, अगर ये कह दें कि अगर आप मैं छोटे बालों में सही लगूंगा, मैं बाल कटवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मत देखे, मेरे छोटे बाल है। आपको वैसे कैसे मैंने तो कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं कि अगर ये ऐसा हो तो बेस्ट होगा, वैसा अच्छा लगेगा। आपको अपना आप जैसा अच्छा लगता है ना, जिसमें आप बेहतरीन महसूस करते हैं, आप वैसे रहें। कोई आपको क्यों बताए कि आपने अपने बाल बड़े करने हैं या छोटे रखने हैं? आपको जैसा अच्छा लगता है आपने वैसे नहीं फिर भी आप अगर कोई हिंट दे दें। आप इनको कहने गंज हो जाओ। नहीं, आपका जो दिल चाहे, जैसे दिल चाहे ये आप मत कहें, वैसे ये रहें। मत कहें उन्हें। नहीं आप क्यों? अगर आप कह देंगे मैं सही लग रहा हूँ तो मैं ऐसे ही रहूँगा। आपकी भाई शादी हुई है? जी हुई है। ये सवाल अपनी बेगम से पूछे ना आप यार। नहीं भाई नीलम, आप कटवा लो, आपका दिल है कटवाने का, आप कटवा लो। अगला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? शाहजेब। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या प्राइवेट। प्राइवेट जॉब है? छुपी हुई जॉब है आपकी, छुप छुप के जाते हो, छुप छुप के आते हो। कोई सवाल? मेरा ताबिश भाई आपसे और मैम से दोनों से सवाल है कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आपने दिल से चाही हो लेकिन वो आपको अभी तक मिली ना हो? आप बताइए नीलम, ऐसा क्या है जो आप बहुत बड़ी विश हो आपकी अभी तक पूरी ना हुई हो? मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलती है। ये तो है, लेकिन कोई ऐसी विश होती है जैसे मुझे मुल्क का वजीर आजम बनने का शौक है, आपकी क्या ख्वाहिश? मेरी कोई ऐसी कोई विश लिस्ट नहीं है। नहीं। मैं बहुत सादा इंसान हूँ। ठीक है। मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है।
That's it. बचपन का कोई ऐसी चीज जो आप बचपन में बहुत फैंटेसाइज करती हो, अल्लाह करे ये मिल जाए और अब वो आपके पास हो? अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। बचपन में फ़ोन का क्रेज़ एक टाइम पे था कि फ़ोन का, फ़ोन्स हाँ। लेने हैं, नए-नए आते थे उस टाइम पे, राइट? वो अब था हर एक, किस्म के हाँ, फ़ोन हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ है। अब कोई ऐसी गाड़ी बंगले की फरमाइशें ऐसे कुछ सब पूरा हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझसे मिलने की ख्वाहिश भी आज पूरी हो गई, अब रही क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगला कौन है? अगला अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आयुष भाई, क्या? मेरा नाम मोहम्मद फरूख अहमद है। फरूख, क्या करते हैं आप? मैं आईएएस कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम। वाह भाई वाह, सवाल करें। सवाल नहीं, मैं मैम के लिए एक शेर सुनाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त होगी तो। बताओ बताओ Please. भाई, मेरी याद। तेरे आंखों की सहूलत हो मैसर जिसे, वाह, तेरे आंखों की सहूलत हो मैसर जिसे, वो चांद सितारे कहाँ देखेगा। एक हो हुसन और हुसन भी तेरे जैसा, एक हो हुसन और हुसन भी तेरे जैसा, वो दिल के कसारों को कहाँ देखेगा। वाह भाई वाह। ख़वातीन और हज़रात, अगर हम ब्रेक ना लें तो दूसरे चैनल कौन देखेगा? ख़वातीन और हज़रात, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आसना बनाए कहीं जाएगा। ताबिश भाई मुझे हाय कर दे। ओह स्वीट। ताबिश भाई हाय कर दे। अच्छा, मैंने इतनी बार साहब प्लीज 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 हाय कर दे, मैंने हाय कर दिया, मैंने कहा हाय भाई। अब उसने स्क्रीनशॉट क्या लगाया? क्या वो अपने हाय? मैसेज डिलीट कर दिए, हाँ, अब सिर्फ मेरा हाय रह गया। हाँ ऐसा तो होता है। हाँ। Welcome back to Astam. I have with me the gorgeous नीलम मुनीर। नीलम, जाहिरी बात है, मैं यहाँ देख सकता हूँ माशाल्लाह से, जो फैन आपका होता है क्रेजी तो हो ही जाता है वो। हाँ। अक्सर ना क्रेजी, कभी कोई बहुत ही क्रेजी फैन मिला कि यार जिसने तंग भी किया हो, शुरू में अच्छा भी लगा हो, यार इतने क्रेजी लोग, पर डर लगने लगा हो कि यार इतने क्रेजी लोग। और अजीब बात ये होती है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा होता। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, रिपोर्ट fans कराया हैं। आपने? रिपोर्ट तक की बात नहीं गई अभी तक। हाँ, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग डर जाते हैं रिपोर्ट करने से। क्यों? अगर कोई हैरेस कर रहा हो, देखिए हाँ। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। पहले किस्सा सुना है, मैंने सुना है कोई हजरत थे, वो लड़की की आवाज में आपको तंग करते थे। हाँ, वो मेरे फैन थे। अच्छा, ऐसा लड़के जो है ना बात करने के लिए मुझसे लड़की की आवाज़ में कि अस्सलाम वालेकुम, फलाना है, फलाना किसी और का नाम, एंड आई एम लाइक नहीं सॉरी रॉन्ग नंबर। बाद में पता चला वो लड़का था। कितनी, मतलब क्यों पता किया आपने? पता चल जाता है। और मैसेज और वो आई मीन लाइक लिटरली मेरे नाम पे लोग लिटरली लाइक पैसे तक दे देते हैं लोगों को, कैसे क्यों मुझे नहीं किस पता। चीज के नंबर के? नंबर के लिए देते हैं, आई डोंट नो किस लिए, एंड आई एम अमेज्ड वाओ, कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे दे सकते हैं। सही बात है। हाँ, ये सही तो बात बहुत गलत बात है। सो जो आपने रिपोर्ट वाली बात की है, ये बात सही है आपकी, है। रिपोर्ट इस पे तो बनती है harassment रिपोर्ट। अगर होगी तो रिपोर्ट भी हाँ, होगी। तो और जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ हो उसको चाहिए फौरन बाकी जाके रिपोर्ट ज़्यादातर करे। देखो, हम लड़कों को तो कोई इस तरह के मैसेज करता नहीं है। हाँ। ये खवातीन की मैं बात करूंगा, स्पेशली आपके डीएम में रोज कोई ना कोई नया मैसेज आएगा, हाय हाउ आर यू करके। ठीक है, अगर तो ये बात यहाँ से आगे बढ़ती चली जा रही है, कोई ऐसी गैर अखलाकी सरगर्मी आ रही है, या आप जो चीज़ आपको डर लग रहा है, कोई धमकी दे रहा है या आपको ल्योर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसका रिपोर्ट करने का तरीका है। एफआईए की वेबसाइट पे जाइए और ये साइबर क्राइम रिपोर्ट कीजिए, और काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी होता है इसके ऊपर। एंड दैट्स वेरी गुड। और शुरू में ही कर दीजिए, ये नहीं कि भाई वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको बातों में फंसाकर इतना इस चीज में डुबा लेते हैं कि आप फिर आपको लगने लगता है कि मैं कुछ इस केस को छुपा लूं, शायद मैंने कुछ गलत किया है, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, उसको वहां तक जाने ही ना दें हाँ, बिल्कुल और सही उसको कह रहा रिपोर्ट करें। हूं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। हम लड़कों के साथ तो कभी नीलम बा खुदा, मेरे आप इनबॉक्स खोल लें इंस्टाग्राम के, अच्छा, ताबिश भाई मुझे हाय कर दे, ओह स्वीट। ताबिश भाई हाय कर दे। अच्छा, मैंने इतनी बार साहब प्लीज 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 हाय कर दे, मैंने हाय कर दिया, मैंने कहा हाय भाई। हाँ, अब उसने स्क्रीनशॉट क्या लगाया? क्या वो अपने हाय? मैसेज डिलीट कर दिए, हाँ हाँ, अब सिर्फ मेरा हाय रह गया। हाँ ऐसा तो होता है। हाँ, अब लगा रही है लुक एट दिस गाय स्लाइडिंग इनटू माय डीएम्स। अब मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? वो अपना ताबिश भाई और आप कितने हमारे भाई हैं, ये सब मिटा दिया, मेरा हाय रह गया वहां पे। देखिए हम दोनों के साथ ऐसा हो चुका। हाँ भाई, अब मैं किसी को हाय नहीं करूंगा, आपको मेरी हाय लगी। अच्छा भाई नीलम, वक्त आ चुका है कि आपकी Yes. खूबसूरत आंखों को थोड़ी देर पर्दे के पीछे छोड़ दिया जाए। क्यों? सुन तो लें, इस गेम का नाम है नजरबंद। अच्छा है मास्क, इसमें कूल जेल है, बड़ा मजा आएगा, थोड़ी देर पहने
मैं तो वैसे भी रात में भी पहनती हैं, वाह वाह वाह। इस पे एक स्क्रीन लगी हुई है, इस पे एक तस्वीर आएगी, किसी चीज, जगह, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, आसान से लफ्ज। लफ्ज। आपने सवाल करने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और सही फिर से हिंट देनी है, मैं बहुत सादा इंसान हूँ। मैं खुद बहुत सादा इंसान हूँ, मेरे सही हिंट्स से मशहूर आपने हैं। बता देना मुझे। ये हाँ। लोग जानते हैं मेरी हिंट्स बहुत सादा होती हैं, बता देना मुझे। कोई डूबेगा नहीं। रेडी? हाँ हाँ पहले बिस्मिल्लाह। बेटा, कोई हिंट्स नहीं देगा, सिर्फ मैं दूंगा हिंट्स। कब से दे रहा हूँ, ले नहीं रही है वो। कितना सुकून मिला। ओह माय गॉड, वाह, दिखाई। लाइट्स बिल्कुल। ओ हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसा क्या है? ये अब आप सवाल पूछे, पहले कैटेगरी डिफाइन कर लें कि क्या है? कोई चीज है? जानवर। जानवर है? ओहो, अच्छा, खवातीन और मर्दों में यकसा मकबूल। जानवर है। बिल्ली? बिल्ली तो नहीं, बिल्ली नहीं है? बिल्ली नहीं। क्या खास बात है इस जानवर की? इसकी खास बात यह है कि चिपक जाती। छिप कर लिया है। चुप हो रहा है। पहली रहेगा, पहली रहेगा। अच्छा, पहले रहो। ओके, सही बोला मैंने। और हमने सिर्फ तस्वीर नहीं है, आपके सामने रखी हुई भी है। What? मैं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तस्वीर दिखाओ दूसरी। होए होए हो। आ गया भैया, आ गया। क्या है? क्या है? चीज है, चीज। पर्सनैलिटी? चीज है? हाँ, पर्सनैलिटी पे एक चीज है। नो, चीज है, पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी पे चीज है, चीज। चीज है। अच्छा, खाने जो पीने पर्सनैलिटी की? डिफाइन कर दे ऐसी चीज है। अच्छा, शूज हैं? शूज नहीं है, शूज नहीं। ग्लासेस हैं? नहीं, फिजिकल ऐसा कुछ नहीं है। इसका बड़ा करीबी ताल्लुक है इंसान से, अपनी मर्जी से नहीं। अल्फाज? क्या? अल्फाज? नहीं, अल्फाज। नो, पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। डिफाइन करती है, बहुत डिफाइन करती है। डिफाइन भी करती है और रिफाइन भी करती है। ऐसे तो वो बहुत बहुत कुछ आ जाता है। डिपेंड करता है किस और जगह है। पेन? नो, पेन, पेन। पेन तो नहीं को सवाल करें कि भाई पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है क्या? मतलब समझ नहीं आया मुझे। आपके पास है, मेरे पास नहीं है। यू मीन इंसानी दिमाग ये नहीं, वो तो मेरे पास भी है। हाँ, या बाल भी हैं ऐसे, मोल? नो। एक आखिरी तस्वीर, एक आखिरी तस्वीर। क्या बड़ी जल्दी जल्दी पहुंच रही हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता। ओह, लफ्ज है, लफ्ज। हाँ, जी। लफ्ज है। क्या लफ्ज है? बताइए दो, ऐसी बता दो क्या। ये अक्सर लड़कों को हो जाता है। प्यार? लड़कियों को भी होता है, मगर उनको जरा रुक रुक के होता है। लड़कों को तो हर 2-2 घंटे बाद हो जाता है। ऐसा है, प्यार? तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन वो नहीं। मोहब्बत? नहीं, अब गैस नहीं करें। ऐस- अक्सर ये बता दो इस लफ्ज, अक्सर जो जूस का डिब्बा रोड पे पड़ा होता है ना, उसको भी हम ये कर देते हैं। बड़ी हिंट है लफ्ज ये। है तोड़ना? नो। तोड़ने से है, तोड़ने से है। अच्छा बताता हूँ, आजकल, अब मैं नाम भी तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं? आजकल क्या होता है ना, कुछ लोगों को होता है यार आजकल मेरा उन पे है। क्या बोलूं मैं? क्रश? क्रश? हाँ, क्रश, क्रश इज द राइट आंसर। उतार ले नीलम, वेरी वेल डन। नीलम, आप माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंटली आपने ये गेम खेला। थैंक यू। वेलकम बैक टू द रियल वर्ल्ड। थैंक यू। खातिन आज़ाद, अरे जल्दी जल्दी पहुंच गई, सारा कंटेंट बन नहीं पाया। आगे सर। खातिन आज़ाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हस्ता कहीं नहीं जाएगा। फिरोज खान जो है गुस्से के थोड़े, ऐसा लगता है तेज है, नहीं हो सकता है ना हो। ऐसा कभी हुआ, लगा उनसे डर, यार सुना रखा है इनके बारे में कि नाराज हो जाएंगे, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है इमरान भी बहुत और sweet आदमी अमेजिंग एक्टर है। इमरान भी बहुत बहुत अमेजिंग एक्टर भी, इंसान भी बहुत अच्छे है। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसका करेंगे? मैं दोनों को ही सिलेक्ट करूंगी, मैंने काम करना है। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है नीलम मुनीर। नीलम की अम्मी भी यहाँ मौजूद है। बात करेंगे
मैडम बैठी है हमारे साथ, माइक दीजिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। खैर मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सवाल ये पूछूंगा कि आपको बचपन से पता था कि ये हो जाएगा या नहीं? जब ये छोटी थी तो एक्टिंग करती थी, इसको एक्टिंग का बहुत शौक था, मगर ये मालूम नहीं था कि ये होगा, बस नसीब की बात थी, हो गई। अच्छा, अब ये बताइए कि माशाल्लाह से नीलम जी। यू वर 3 years old गालिबन जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और वालदा ने तब से आपको इनकरेज भी किया और नरिश भी किया। कभी आंटी दिल में ख्याल आया ये करने नहीं दूंगी, जिद के सामने हार मान ली, खुद से चाहती थी कि जो चाहे कर ले? नहीं, इसको शौक था बचपन से। तो पहले तो कमर्शियल की ऑफ़र हुई, तो कमर्शियल की इसने, फिर इसको ड्रामे की ऑफ़र से पहले ये वो एक मुरा ड्रामा चलता था, तो ये कहती थी कि मैं जाऊंगी ड्रामों में काम करूंगी और इस डायरेक्टर के साथ काम करूंगी। जिद थी? हाँ, जिद थी। बचपन से आप इनकी टेक केयर कर रही हैं, आप भी एक यंग एज से सिंगल मदर हैं। जी जी। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपने मार दी अपनी? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है? कोई ऐसी ख्वाहिश मैंने रखी ही नहीं। रखी ही नहीं, सब सारी ख्वाहिशें बस क्योंकि उस वक़्त मैं यंग एज थी, सब चाहते थे। हाँ। ज़ाहिर है माँ बाप भी सही बात चाहते है, हैं कि सही। शादी कर ले जी, जी, बेटी, यंग एज है। जो नीलम से छोटी थी वो 1 साल की गोद में थी, नीलम थी, फिर 2 इससे बड़ी बहनें थी, मगर छोटी छोटी थी। तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ऐसे ना बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। कमाल मैं माँ है अपनी आप, ज़िंदगी- हर माँ की तरह। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ये बैठी हैं इकरा मैडम, जी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी यूजुअली अम्मियाँ होती परेशान हो जाती हैं अपनी बेटियों को लेके ना, शादी ये करोगी शादी के बाद करना, सांस लोगी शादी के बाद लेना, घूमना है शादी के बाद करना। आपने प्रेशर नहीं डाला? नहीं, मैंने किसी बेटी को भी प्रेशर नहीं दिया। मैंने 2 बेटियों की शादी की माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी, जिस तरह मेरी छोटी शादी हुई थी, इस तरह मैंने अपनी बेटियों की भी कर दी, दोनों की। नीलम पे कोई प्रेशर नहीं डाला आपने? नहीं, प्रेशर नहीं डाला, मगर अभी मैंने उसको राज़ी किया, क्योंकि मेरा और नीलम का बहुत साथ है ना बचपन से। तो क्योंकि मैं साथ साथ होती हूँ, घर पे भी, बाहर भी। जी जी जी। तो इसलिए ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैंने कहा देखो नीलम, ऐसा नहीं होता, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक। अभी इसको मैंने राजी तो किया है। राजी कर ले, कुछ सोच रखा है ऐसा दमाद होगा मेरा कड़क? भाई अच्छा होना चाहिए, बंदा अच्छा होना ये तो चाहिए। सही बात है आंटी, क्योंकि कौन डाकुओं में आजकल- देख रहा है रिश्ता? नहीं, आजकल सही बात है, हर कोई यही कहता है अच्छा हो, अच्छा तो हो। नहीं, मकसद ये है कि निभाने वाला हो ना, एक दूसरे को समझने वाले Respectful। हों। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह थोड़ा हमें नसीब डर भी अच्छा करे। लगता है, दुआएं भी करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। आमीन। बहुत शुक्रिया आंटी, तालियां होनी चाहिए, बहुत स्वीट आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा है। आपका नाम लाइबा है? यस, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? वेरी नाइस। लाहौर में ही करती हैं? तो सवाल नहीं है। मेरा क्वेश्चन नीलम जी से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप भी बहुत प्यारी। ईद मुबारक। खैर, हर कोई यहीं से स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे उनको पता नहीं था कि आप प्यारी हैं। पता था ना आप प्यारी हैं। सर ताबिश आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और नीलम जी आपको भी बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। Thank आप भी you। बहुत प्यारी लग रही हैं। सर आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी नहीं नहीं, प्यारी लग रही हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सर। नीलम जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इतने ड्रामास किए हैं, तो आपका फेवरेट को स्टार कौन सा है जिसके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आता है? नीलम ये नहीं कहेगा सभी अच्छे होते हैं, सभी प्यारे होते हैं। एक नाम कोई जो सबसे ज्यादा पसंद हो कि यार ये बहुत कंफर्टेबल होता है इनके साथ काम करना। किरदार, एक्चुअली बात होती है कैरेक्टर की, कि आपके जो कैरेक्टर सामने हैं, अगर कैरेक्टर को पूछोगी तो मैं कहूँगी कि मैंने बहुत पहले ड्रामा किया था जलपरी, चल पड़ी जी जी। जियो का था, और उसमें मेरे साथ बहुत सीनियर एक्टर्स थे, राइट। सो मैंने हमेशा कैरेक्टर्स को एंजॉय किया, मुझे कैरेक्टर्स ही याद रहे, मुझे कोई एज अ पर्सन एज सच याद नहीं है। रामे जुनून और खुमार, फिरोज Yes. खान और इमरान अब्बास के साथ, Yes. उनमें से किसके साथ मज़ा आया आपको सबसे ज़्यादा काम करके? अच्छा, दोनों मेरे कैरेक्टर्स, मैं अपनी बात करूंगी कि डिफरेंट थे। एक बहुत ज़्यादा जुनूनी जज्बाती, और जो दूसरा है खुमार, उसमें बड़ी सब्र वाली लड़की थी। जी हाँ। तो मेरे दिल के करीब जो किरदार है दोनों में से,
दोनों ही हैं वैसे, सच्ची बात बताऊं। क्या करूं, क्या मैंने करूं? किरदार कुछ नहीं नहीं होगा, पूछा। इन चीजों से कोई डरने की बात नहीं है। या तो ये बताइए, फिरोज खान जो है गुस्से के थोड़े, ऐसा लगता है तेज है नहीं, हो सकता है ना हो, ऐसा कभी हुआ लगा उनसे कि डर यार सुना रखा है इनके बारे में कि नाराज हो जाएंगे, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है इमरान और भी बहुत sweet आदमी अमेजिंग एक्टर है। इमरान भी बहुत बहुत अमेजिंग एक्टर भी, इंसान भी बहुत अच्छे है। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसका करेंगे? मैं दोनों को ही सिलेक्ट करूंगी, मैंने काम करना है। आगे भी काम करना है और सारे, और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बुरा नहीं है दुनिया में, होते होंगे, आपसे नहीं होते होंगे। बुरा कभी भी आगे नहीं कहेगा मैं बुरा हूँ। मिलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ। क्या करती हैं आप? साइबर सिक्योरिटी। नाइस। 2-3 अकाउंट हूँ, हैक कर लो। अभी नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर। रखना, कांटेक्ट में रहना। दाविश भाई, अब मुझे आगे आप बताओ अकाउंट कौन सा है? इंशाल्लाह। मेरे को एक लड़की है प्रिंसेस पापा की परी _ उसका अकाउंट चेक करना बेटा, लड़की है भी या नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर प्लीज। हाँ, करूँगी। तो सवाल है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और सर ताबिश, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा की तरह आज भी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। फाइनली कोई तो है जिसकी आंखें ठीक है। और मेरा नीलम जी से सवाल है कि आपके घर ईद की दावतें तो होती होंगी, तो आप मुझे कब बुला रही हैं? मैं तो आपके इंतज़ार में थी। कल ही कुछ ऐसा हुआ तो मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा कुछ किया जाए, कोई रिपोर्ट की जाए, और आप देखो मुझे मिल गई। सो व्हाई नॉट, एनी टाइम। आप अभी चलो मेरे साथ एड्रेस बता दें, आप ज़रूर आऊँगी। ऑन एयर ना बताइएगा वरना हम सब आ जाएंगे। एड्रेस ताबिश बताया। ताबिश मुझे पता है। ताबिश किसे में लगा दें वो बताएंगे। हाँ, ताबिश मैं कर दूंगा। लाइबा, तुम साइबर सिक्योरिटी में हो। हाँ जी। जाओ पता कर लो, 5 मिनट लगेंगे तुम्हें। नहीं, अभी इतना भी नहीं आता कि मैं उनका आता क्या है भाई? बोलना आता है सिर्फ साइबर सिक्योरिटी। अभी क्या पहला सेमेस्टर है? नहीं, 4th है। 4th में तुम्हें अभी तक कुछ नहीं आता? अभी सीख रही हूँ ना। पिंग लिखती रहती है तुम। हेलो वर्ड लिखते हैं हम। हेलो लिखे, हेलो वर्ल्ड, वेरी नाइस। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। और फिर आजाद वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। आपने अभी तक शादी नहीं की, तो क्या इसकी वजह मैं हूँ? मेरे ख्याल से ये आप हुआ वजह। आपको देख कर उनका यार मैंने नहीं करनी चाहिए। ये सवाल पूरे मुल्क का एक अहम सवाल है कि हम कर्जों से कब आजाद होंगे और नीलम की शादी कब होगी। कभी भी हो जाएगी, कोई भी वजह हो सकती है। आई मीन जैसे कहना कि मैं वजह हूँ, मैंने किसी को सोचा हुआ नहीं है। तरह का हो, टॉल हो, नहीं, फेयर मैंने हो, ऐसे कुछ नहीं। शो होस्ट हो, ऐसा शो होस्ट। ख़वातीन आज़ाद, वेलकम बैक टू अस्नाम मनाए। और मेरे साथ मौजूद है नीलम मुनीर। नीलम, बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं जिनके पास दिलचस्प सवालात हैं, आइए पूछते हैं उनसे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? जुहैब शाह। क्या करते हैं शाह साहब? मैं रेडियोलॉजी कर रहा हूँ। रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। को सवाल करेंगे? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी जान। मेरा मैम से क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फिल्म ऑफर हो ताबिश भाई के साथ, वाह वाह, क्या आप उनके साथ करेंगी फिल्म? लेकिन शर्त यह है कि आपने बैन का रोल प्ले करना है। इन चीजों में कुछ नहीं रखा, मना कर दो आप। स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। कोई ना कोई ऑप्शन निकाल ही लेती हैं आप भी। I मना know, कर देंगे, like- नहीं करूंगी। हाँ तो नहीं, नो। वेरी गुड, नो कैरी नो। समटाइम्स भाई का जो कैरेक्टर होता है उसी पे पूरा ड्रामा होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। और एट व्हाट कॉस्ट? Yeah. मैं करूँ। अच्छा नीलम, ये बताएं कि फिल्में जो पाकिस्तान में बन रही हैं, आपने भी कई फिल्में की हैं, Yes. सेटिस्फाइड हैं क्वालिटी से जो फिल्में बनती हैं पाकिस्तान? आई थिंक जितना कर सकते हैं उतना तो कर रहे हैं। जितना हो सकता है जितना उतना हो सकता है, मैंने देखा है। कोशिश तो कर रहे हैं कि कोशिश तो यू नो कर कि रहे हैं। इस अच्छा हालात से में अच्छा बना तो काम रहे हैं। करें। हाँ, बना रहे हैं, बहुत सो मुश्किल। मेहनत करते हुए तो मैंने देखा। कोई अपकमिंग मूवी का प्लान आ रही है? नहीं, फिलहाल तो कोई मूवी नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा, या ड्रामे कर रही हैं? यस, सीरियल पढ़ रही हूँ आजकल। अगला कौन है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़िज़ा हयात। फिजा, आप क्या करती हैं? मैं विजिटिंग फैकल्टी में लेक्चरर हूँ फ़िलासफ़ी की। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे हमसे? क्वेश्चन मेरा नीलम मुनीर से है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह, लाइक ऑलवेज। बस आप लोग भी ना। प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है नीलम मुनीर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बचपन की ईद में और अब की ईद में आप क्या डिफरेंसेस देखती हैं और कौन सा ऐसा स्पेसिफिक एलिमेंट है जो आप मिस करती हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। बचपन की ईद की क्या बात थी, क्या मिस करती हैं अब बड़े होकर? बचपन में ये था कि कुर्बानी का जानवर या मोहल्ले में नेबर्स के साथ चले जाते थे बाहर टहलाने के लिए। अभी भी ऐसा ही है, खाना जो है वो हम खुद ही देते हैं, बनाते हैं उससे बाकायदा। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। हाँ, पहले तो कोई ला रहा है जानवर, हम सिर्फ खेल रहे हैं उसके साथ, खिला रहे हैं उसको। बच्चों को समझ नहीं, जितना पता नहीं चल रहा मिस होता। करती है वो डेज? लेकिन ताबिश तब भी मुझे समझ थी, ऐसी बात नहीं है। किस चीज़ की? जो आप बात कह रहे हैं ना कि मतलब बचपने में इतनी बचपन की बात, या केयर फ्री जमाना था, या इतनी अटैचमेंट हो जाती है आपको, एक वो फील होता है कि ये है अब ये तो दिन खिलाया पिलाया फिर उसको कुर्बान कर रहे हैं, तो ये तो आती है। ठीक है, ये तो है। थैंक यू। मैं भी बहुत मिस करता हूँ बचपन की कुर्बानी। 20,000 का बकरा आता था, अब कसाई आता है इतने का। नहीं मिस कर रहा हूँ बचपन की कुर्बानी का। और पहले जब मैं छोटा था मुझे बकरे बड़े लगते थे, अब मैं बड़ा हो गया बकरे छोटे लगते थे। छोटे छोटे। अगला सवालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, क्या करते हैं आप? सर आई एम शेफ। माशाल्लाह, किस कुजीन में एक्सपर्ट हैं? सर मैं ऑल टाइप ऑफ सब बना लेते हैं, जी सर। मैक्सिकन, अरेबियन, फ्रेंच, लेबनीज? जी सर, नहीं मैं मैक्सिमम जो है ना चाइनीज़ और पाकिस्तानी। अभी सब बना रहे थे आप। फौरन मैक्सिमम चाइनीज पाकिस्तानी आ गए। कोई सवाल कीजिए। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, अच्छा। आप खाती क्या हैं? आप मुझे भी बताएं ताकि शेफ मैं भी पूछ रहे हैं खाऊं। क्या थी क्या है, ताकि हाँ, करें। आप मुझे भी बताएं आप क्या खाती हैं ताकि मैं भी आप जैसा हो जाऊं। मैं मक्खन बहुत शौक से खाती हूँ, या सही बात। देसी घी बहुत शौक से खाती अच्छा, मैंने हूँ। सुना ये चीजें खाने से एक अमूमी ख्याल है कि लोग मोटे हो जाते हैं, मैंने सुना है, ऐसा होता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम तो बचपन से खाते हैं। Organic चीजें मैं तो हैं ये हाँ, या मैं और आपको पता है मुझे वो जो गोश्त होता है, चर्बी वाला गोश्त, हाँ हाँ हाँ, वो भी अच्छा गोश्त लगता जिसे कहते हैं बेसिकली, वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। वाह भाई, मुझे इस तरह के खाने बहुत पसंद हैं। ही नहीं आ रहा कभी किसी ने, स्पेशली फीमेल एक्टर ने कभी इस तरह की चीज नहीं की मैं ये खाता। वो तो ब्रोकली मुझे तो खाती हूँ, पसंद है, मैं तो खाती ही कहाँ हूँ, इस तरह की कहते हैं। अच्छा। हाँ भाई, ये चल रहा है। आप कुछ बना के क्यों नहीं लाए? आप कुछ भी खा लो। लगना नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। आप भी प्राइवेट जॉब, दोनों साथ करते हैं आप लोग? प्राइवेट जॉब भी? Very nice। नहीं, साथ पढ़ता भी हूँ। क्या करते हैं काम? सर मैं कॉल सेंटर की जॉब करता हूँ और साथ बीए कर रहा हूँ। अरे वेरी भाई भाई, मेहनत का काम है। ये बताइए कि नाम पूछा नहीं मैंने आपका। सावल गुलजार। सावल, वेरी नाइस। सवाल करेंगे? सर मैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मैम। तो मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, तो क्या इसकी वजह मैं हूँ? मेरे ख्याल से ये आप हुआ वजह, आपको देख कर कहा यार मैंने नहीं करनी चाहिए। बताइए, जवाब दीजिए। ये सवाल पूरे मुल्क का एक अहम सवाल है कि हम कर्जों से कब आज़ाद होंगे और नीलम की शादी कब होगी। कभी भी हो जाएगी, कोई भी वजह हो सकती है। आई मीन जैसे कहने कि मैं वजह हूँ, मैंने किसी को सोचा हुआ नहीं है। अच्छा, कोई आइडियल सोचा हुआ नहीं? नो, आई मीन बेसिक रिक्वायरमेंट। अच्छा इंसान, दिमागी तवाज़ुन ठीक, नॉर्मल नमाजी हो, जिससे भी पूछो यही इसी तरह की क्वालिटीज बताते हैं। अच्छा इंसान हो, जाहिर बात है। ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो लुक्स पे बात करते हैं कि गुड लुकिंग हो, वो सारी चीजें बहुत बात की बात है। अच्छा, उसमें भी लुक्स में भी तो कुछ एक खास होता है ना, खाका यार इस तरह का हो, टॉल हो, नहीं फेयर मैंने हो, ऐसा कुछ नहीं। शो होस्ट हो, ऐसा। शो होस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका?
यूसुफ, क्या करते हैं भाई साहब? स्टूडेंट हूँ। पक्की बात है? पक्का। किस चीज के? बिजनेस मैनेजमेंट। सोच सोच के जवाब दे रहे हैं, एक एक लफ्ज। बिजनेस मैनेजमेंट। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि तरबूज तो टीका लगा के लाल हो रहा है, आप क्यों इतने लाल हो रहे हैं ताबिश भाई? भाई देख ही रहे हो तुम। उन्हीं को देख रहा हूँ। बस अगला दूसरा हो गया आपका यूसुफ भाई, इसका यही जवाब बनता था। अगला यूसुफ दे। यूसुफ में दूसरी वैरायटी दिखाए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम ताबिश भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है इलाज? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। यूसुफ क्या करते हैं भाई? मुबारक। मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। वेरी नाइस। सवाल कर जो। ताबिश भाई मेरा सवाल आपसे है कि ताबिश हाशमी बनने के लिए क्या खाना पड़ता है? खाना नहीं, लगाना पड़ता है। टाइम लगाना पड़ता है भाईजान, काम में मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मैं कल से फिर टाइम लगाना स्किप कर दूं? हाँ, अच्छी बात की आपने, दिलचस्प गुफ्तगू की आपने मुझसे। हाँ बेटा। अब नहीं बोलेंगे आमीन। वाह भाई वाह, फॉर्म में आ रही है नीलम आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? माय नेम इज फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं बीएड ऑनर्स कर रही हूँ 7th सेमेस्टर। वेरी नाइस भाई फातिमा। क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? मैं पोइट्री डेडिकेट करूंगी सर ताबिश आपको। सही बताओ। जी सच में। करो ना प्लीज। सुनने वाले को फकत फर्जी बयान लगता है, वाह। तेरा हर बोल मेरे दिल पर यहाँ लगता है। करो करो। एक तेरे बाद कोई शख्स कहीं पर भी हो भले ढेर हसीन, दिल को कहाँ लगता है। मैं जरा फातिमा को मिठाई खिला दिया प्लीज। फातिमा ये लो मिठाई खाओ बेटा। हाँ हाँ सच में, क्या मतलब? नीलम मिठाई खाएंगी, थोड़ी सी चॉकलेट आके ईद हो जाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वाह वाह। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, 3 ईदें हो गई, ये मिठाई नहीं खत्म हुई। नहीं, ताज़ा मिठाई है, ताज़ा मिठाई है अभी। फातिमा 4 दिन पहले ही आई है। ठीक हो ना? जी जी आया हूँ। मैं तो आपने बहुत अच्छा शेर पढ़ा बेटा। थैंक यू सर। आप पूरे ग्राउंड में वाहिद आप ही थी जिनको मुझ पे प्यार आया। थैंक यू, बैठिए प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ और हाउसवाइफ। ब्यूटिशियन भी हैं और हाउसवाइफ? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। क्या क्या सवाल लाई हैं कुछ? जी जी, नीलम के लिए ईद माइक करीब कर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। एक सवाल है कि आप रियल में भी इतनी ही मासूम, इतनी ही वो जैसे ड्रामों में नज़र आती हैं, जैसे अभी खुमार में, ऐसे ही हैं रियल में भी? इतनी ही डरी डरी। इहराम में जुनून में इतनी फर्मा बरदार बीवी। यकीन क्यों नहीं आ रहा आपको? किरदार मैं पूछना चाह रही हूँ ना। मैं किरदार जब सेलेक्ट करती हूँ ना, अगर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है और ये एलिमेंट है तो ही मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। नहीं रियल में। और रियल में मैं बहुत सादा हूँ। मैं रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, लोगों के राज रखना मुझे आते हैं। वाह भाई। और इज्जत बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट। कमाल हो गया। क्या बात। मैडम ये बताइए, आप इतनी प्यारी हैं, रियल में भी इतनी प्यारी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं तो सब ये मेकअप का कमाल है। और क्या? नहीं आप रियल में भी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। कसम खाएं प्लीज। कसम से कसम से। प्लीज थैंक यू। थैंक यू कसम से। मैडम। मिठाई खिला दिया मुझे भी। अच्छा मिठाई के चक्कर में मैंने भी तारीफ की है। अच्छा छोटा खाइएगा प्लीज। ताबिश भाई, नहीं मैं मिठाई की शौकीन नहीं हूँ। ताबिश भाई आपको ही खिला दूँ? चल मुझे खिलाए, हाथ पे रख के। ये ले जी। चलिए अब मैं खा लूँ। हो गया? चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? सैयद जुनैद अली।
ग्रेट, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वाह वाह वाह। सवाल करेंगे? सवाल करूंगा। पहले नीलम मैम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप तो। रोज ही देखते हैं आपको शो पे, प्यारे लगते ही हैं। ईद मुबारक। तो ईद मुबारक आप दोनों बहुत खैर मुबारक भाईजान आपको, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। सवाल मेरा नीलम मैम से है कि आपका रिसेंट ड्रामा था एहराम जुनून, उसमें था एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, उससे आपको हो जाती है मोहब्बत। तो हकीकत में ये क्यों नहीं होता? मैंने भी 3-4 जगह पिज़्ज़ा अड़ाए हैं ऐसे। लड़का एनी टाइम पिज्जा लेके जा रहा है मगर कुछ हो नहीं पा रहा। हर वक्त एनी टाइम अंकल ही खोलते हैं दरवाजा। ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, यस। लेकिन आपके साथ तो हुआ होगा, हमारे साथ नहीं होता ये मेरे साथ अभी हुआ है। ड्रामा आई थिंक एंड होने वाला था या चल ही रहा था, उसी के बीच में मैं और मेरे नेफ्यू आज़ैन हम लोगों ने मंगवाया पिज़्ज़ा और ऐसे बैठे हुए थे हम। तो सीसीटीवी फुटेज में देखे बड़ा गुड लुकिंग सा लड़का पिज़्ज़ा लेके आया है। वाह। तो मेरा भांजा कहता खाला ये अब वो ड्रामा नहीं है, आप नहीं जाओगी मैं जाऊंगा डोर। एहतियात जरूरी है। तो ऐसा होता है, प्यार मोहब्बत जिससे आपको इश्क हो, उसके लिए आप मेहनत करते क्या आपको क्या चीजें मैटर नहीं करती। इंसान का होना बहुत जरूरी है, वो होगा सब हो जाएगा। मैम एक रिक्वेस्ट भी है कि एहराम जुनून जो मैंने देखना शुरू किया था ना, मेरी वालदा देखती हैं वो बहुत, वहां से मुझे अच्छा लगा था। तो वालदा आपकी बहुत फैन है, तो अगर फिजिबल है एक सेल्फी आप दोनों के साथ हो जाए। वालदा की? आपकी वालदा को बहुत प्यार और सलाम। एक काम करते हैं, वालदा के लिए यहाँ पे एक मैसेज, क्या नाम है आंटी का? नुसरत। नुसरत मैडम के लिए, नीलम इधर जी ईद मुबारक दे दे उन्हें। ये वालदा के नाम पे खुद सेल्फियां ले रहा लगा। ताबिश भाई इधर मिठाई हो रही है तो एक सेल्फी तो के बाद सेल्फी कराता हूँ, तुम्हें मिठाई भी खिला दूंगा। नुसरत मैडम को सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया बहुत। आप लेके क्यों नहीं आए? देखिए मैं तो अपनी वालदा को अपने साथ लेके भी जाती हूँ। मैं जब स्टार बन जाऊंगा ना मैं भी इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। हाँ भूलोगे नहीं। अभी मैं 70 पे आया हूँ, 70 पे कहाँ लेके आता है इतनी? ये बात भी है। बैठ जाओ। सही, बहुत भाई बैठ जाए। नुसरत आंटी ये कर रहा है लड़का, जा जाके आपके नाम पे। बहुत ही रोज़ार वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। अस्नाम मना कहीं नहीं जाएगा। आप में से कोई डायनासोर देख चुका है? कोई? हमने सिर्फ हड्डियां देखी हैं, हमने डायनासोर नहीं देखे। हमें नहीं पता वो कैसे होते थे, वो ऐसे होते थे। नहीं बन पाया। मैंने क्या किया है? हाँ, सिब्बी का डायनासोर। क्या है ये? मुझसे बना ही नहीं। वेलकम बैक टू अस्नाम। उम्मीद है आपकी ईद बेहतरीन गुजर रही होगी, मेरी तो गुजर रही है क्योंकि मेरे साथ मौजूद है नीलम मुनीर। दिल मोम का दिया, एक ऐसा ड्रामा, लास्ट एपिसोड में नीलम मुनीर का नकाब गिरता है। नकाब गिरने के पीछे एक बड़ी कहानी थी, क्या कहानी थी नीलम? सीन बहुत हिट हुआ है, अगर आप में से किसी ने ड्रामा देखा है दिल मोम का दिया, जहाँ पे वो जाती है ऑफिस में पैसे लेने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, दूसरे हस्बैंड के लिए। ये एक्चुअली जो ये उल्फत का कैरेक्टर है, ये रियल इंस्पिरेशन थी। यस, ये अच्छा। और उस दिन रमज़ान थे, रोज़ा भी था मेरा, और मैंने कहा कि सीन हो गया। डायरेक्टर मुझे कहा नहीं आपने ना, शद्दी भाई शाह शफात बहुत अमेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार ना पीछे मुड़ के देख लेगी, मतलब ये ना उसकी मोहब्बत होती है क्योंकि, और मकफ़ात तो वो देखेगी। मैंने कहा नहीं, ये इस लड़की का कैरेक्टर ऐसे ये नहीं देखेगी, ये जाएगी वापस। सो वो कहने के शायद नीलम का रोज़ा है इसीलिए दिमाग गर्म हुआ। हाँ, कि वो नहीं कर, उसको लग रहा है वो अगर वो सेटिस्फाई है कैरेक्टर ये कर रही है तो फिर लेट इट बी। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब उन खातून से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनका रोज़ा था और वो ऐसी अफजल के ऑफिस गई थी और ऐसा सीन हुआ। और आप वो भी नहीं पलटी थी, आप भी नहीं पलटी। वेरी वेल, बहुत अच्छा, बहुत आइकॉनिक सीन है वो ड्रामा। और सी टाइमिंग भी तो कुछ चीजें कैसे हिट कर जाए। वेल डायरेक्टेड था, वेल सिंक्रोनाइज्ड था, सारे एक्टर्स ने बड़ा भरपूर परफॉर्म किया। अच्छा ये बताइए नीलम, आप, मुझे ऐसा लग रहा है शादी सी एक खातून है जिसके साथ कोई प्रैंक भी करते होंगे लोग, कभी प्रैंक्स हुए? मैंने सुना एक बार मैनेजर ने आपको बहुत डरा दिया, क्या कर दिया? वैसे प्रैंक हो जाते, मुझे समझ में नहीं आते, बेकार जाया हो जाते। तो मेरे साथ तो ऐसे कोई प्रैंक नहीं हुआ, लेकिन एक हुआ, वो ये था कि मेरे घर में शादी थी मेरी कज़न की, राइट। सो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है
हमेशा मैंने उसको जीन्स शर्ट में ही देखा है और उस तरह से आए हुए यहाँ पे आए हुए बैठे हुए अहमद से लग रहे। हाँ, तो अहमद ऑरेंज रंग की कमीज पहन के और दुपट्टा पहन के और एक पेल लिपस्टिक नहीं होती कि बंदे के लगता ही नहीं कि कुछ ब्लड है या नहीं है। बिल्कुल पेल। हाँ समझ गया। बताओ ना क्या अल्फाज है वो, क्या कहते हैं उसे? पेल। हाँ बिल्कुल, कोई रंग ही नहीं, कोई रंग ही नहीं। यही कहते हैं। हाँ। तो उस तरह की लिपस्टिक लगा के मैं नेकेड लिपस्टिक कहते हैं। हाँ यस। और जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मैं इतना बुरा डर गई, मैंने चीख मारी। मैं डर गई, खुद इतना डर गया मुझे देख के। इतने बुरे लग रहे थे, क्या थे, क्यों? मैं बहुत डर गई थी उस दिन। नहीं बहुत, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी खाला की कमीज है लेकिन बंदा कौन है ये? खाला को क्या हो गया? हाँ मुझे कुछ, मैं आई वाज लाइक व्हाट, मैं बहुत बुरा डरी थी उस दिन। ये प्रैंक चल गया था इसका। वेरी गुड। अच्छा हुआ ये, मेरी बहन की मंगनी मेहंदी। हाँ। तो उसमें ना उन्होंने कहा भाई प्रैंक करेंगे, ताबिश को पहना देंगे माइयों के जो मेहंदी के कपड़े होते हैं और उसका घूंघट उठा के ना इसको ले जाएंगे पहले। अच्छा। अब बड़ा ताबिश ये करेंगे, अब सब एंजॉय कर रहे हैं वहाँ, मेरे दोस्त यार, मेरी बहन की मेहंदी में डांस हो रहा है, मैं कमरे में दुल्हन बना बैठा हूँ। हुआ ये कि वो उसमें से किसी दूल्हा वालों में से किसी ने शरारतन अंदर आके देख लिया कि दो दुल्हनें बैठी हैं। तो इसकी समझ में आ गई कि यार जो पहली दुल्हन आएगी ना वो ताबिश होगा। यस। अब वो तैयार बैठे हुए कि आने दो भाई आने दो। अब पूरी बारात मुझे अंदर लेके जा रही है, लोग कह रहे हैं झुक के चलो, आहिस्ता चलो, थोड़ा यूं मीठे हो जाओ, मैं मीठा भी। अब जब बीच में पहुंचे ना, उनके लड़कों ने हम पे हमला किया। दुल्हन उठा ली, यानी मुझे बाहर ले गए, बाहर झाड़ियां थी वहां फेंक। अच्छा हाँ, झाड़ियों में फेंका, चले गए। अच्छा किसी को परवाह भी नहीं थी कि एक बंदा झाड़ी में फेंक कर आ गए। वो समझा रहे भाई वहां प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। असली दुल्हन आ गई, वहां रस्में चल रही हैं और मैं वहां ये चूहे फेंक रहा हूँ अपने ऊपर से, ये वो हटा रहा हूँ, शेरवानी कुत्ता फटा हुआ। और इवेंट हो रहा है वहां पे, मैं नाराज होके बैठा रहा, किसी ने नहीं मनाया। फिर कहने पड़े रहो, कुछ नहीं, क्या हो गई मेहंदी, खुश है अपनी शादी में वो, और क्या। गेम खेलेंगे। गेम का नाम है बनावटी। होगा, ये बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पे एक खाका आएगा, तस्वीर स्केच 5 सेकंड तक आएगी। जैसी आएगा ये लोग गिनेंगे उल्टा, 5 4 3 2 1। जैसी 5 4 3 2 1 करेंगे तस्वीर हो जाएगी गायब। उसके बाद हमारे और आपके पास होंगे 30 सेकंड्स टू रिक्रिएट दैट पिक्चर। आज तक मुझसे बुरी कोई बना नहीं पाया। मैं होंगी। राइटिंग ऐसी है कि राइटिंग ऐसी है कि केमिस्ट आपकी राइटिंग में दवाइयां देता है। ये आपका जी, ये मेरा है। ताबिश वैसे ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग चीज बना ली है, बड़ी कीमती किताब बन गई है ये तो। सबके बड़े बड़े आर्टिस्टों की ये परिंदा बनाए हुए, कबूतर। क्या आइडिया है, बताइए। लगाइए मियां। 5 अल्लाह। नीलम पहले आप अपना स्पंज स्क्वायर पेंट्स, जो भी स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट्स दिखाएंगे। बात यह है कि कुछ भी बनाओ सही है ना, लेकिन आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अब ये इसमें हमेशा रहेगा। मैंने बना दिया, राइट? वाह। क्या ये होठों से क्या पान खाया हुआ इसने? मैंने ये बनाया। क्या बनाया? थोड़ा बहुत है। क्यूट। लिख देता हूँ, नीलम कह रही है क्यूट। नीलम कह रही है क्यूट। क्यूट। खुश हो रहा है। दिखाओ दिखाओ। ओए होए माशाल्लाह। डायनासोर बनाना है। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बट फन है। हाँ, जब तक बन नहीं जा रहा फनी लग रहा है। अब डायनासोर तो मेरा डायनासोर तो देखने वाला नहीं है।
पहले आप अपना डायनासोर लोगों के सामने, मैं दिखाऊं? आदिर हजरात, आप में से कोई डायनासोर देख चुका है? कोई? हमने सिर्फ हड्डियां देखी हैं, हमने डायनासोर नहीं देखे। हमें नहीं पता वो कैसे होते थे, वो ऐसे होते थे। नहीं बन पाया। मैंने क्या किया है? हाँ, सिब्बी का डायनासोर। क्या है ये? मुझसे बना ही नहीं। तो जो बन रहा था वो क्या बन रहा था ये? देखो, डायनासोर कुर्बानी के बाद का था वो। कोई प्यारी तस्वीर लगाओ बेटा, कोई प्यारी तस्वीर लगाओ, ऐसा लगे बस प्यार आ जाए। iPhone 3 बना मैं ऐसे रहा हूं जैसे मुझे आते हैं एहसन खान बनाने। बन गया। उन्नीस बीस। हाँ, 19-20। पहले आप दिखाइए। वाह, आपने राइटिंग में लिख दिए। यस, मुझे आता नहीं है तो। आते तो मुझे भी नहीं है, मेरा एहसन देखकर आपको इतना लगेगा। अच्छा आपने स्केच बनाया। मैं लग रहा हूं ये। भाई, आप सबकी तालियां बताएंगी कि हम में से बुरा, एक सेकंड यार, हम में से बुरा स्केच में कौन है? जिनका ख्याल है कि नीलम से बुरा कोई नहीं हो सकता, वो तालियां बजाइए। जिनका ख्याल है कि मैं नीलम से ज्यादा बुरा था, वो तालियां बजाइए। लव यू। एक सेकंड। ये है सारा मसला। और फिर अलावा वक्त छोटे ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, अच्छा बना कहीं जाएगा। तालियां। तुम्हारी 1 इंच की आंखों के बिना मैं कह नहीं सकता। तुम मेरी बहुत प्यारी प्याज हो। वेलकम बैक टू आस्था मना। मेरे साथ मौजूद है ग्रेट नीलम मोरी। नीलम, ये बताइए, कोविड के दौरान जहाज में सफर कर रही, जहाज का सीन था एहसन खान के साथ, आप हाथ भी पकड़ लिया था और बाद में रियलाइज हुआ कि आपको है कोविड। यस। क्या सीन? और उस वक्त कोविड बिल्कुल नया पता ही नहीं था कि इलाज क्या है इसका। और मेरे लिए तो वो टाइम बहुत मुश्किल था। शूटिंग करो, फिर घर वापस, घर वालों से नहीं मिल सकते, स्टाइलिंग, मेकअप, ये वो पूरी टीम, बहुत मुश्किल टाइम था। और मुझे ऐसा लगा कि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एहसास। हाँ, सो मैंने कहा शायद ये मैंने वेट थोड़ा सा कम किया, इस वजह से मुझे वीकनेस लग रही। लेकिन दिमाग तो था, चल रहा था कि नहीं टेस्ट करा लेते हैं। मैंने करवाया, मेरे साथ बहुत सारे दूसरे लोगों का भी पॉजिटिव आया मेरे बाद, या हमारी टीम में से ही। और वो बहुत मुश्किल टाइम था और मैंने मैसेज करके बता दिया। सही किया, बहुत बिल्कुल। मैंने कहा आप प्लीज आप लोग भी अपने अपने सब टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर मेरा पॉजिटिव हो गया है तो किसी का भी हो सकता है। वो तो काफी इस मामले में अपने आप को क्लियर रखते थे कोविड के दौरान। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, डर गए? नहीं, बहुत प्यार, सपोर्ट और ख्याल। हाँ, कोई नहीं है, डरा तो कोई भी नहीं, सिवाय मेरे भांजे के अजैन के। उसको जब पता चला था तो वो भाग गया था। भाग गया? छोटा सा था, छोटा बच्चा, सुनता था कि ऐसा हो रहा है, भाग गया ऊपर वाले फ्लोर से कि वो। अच्छा, आपको लगता था कि क्यूट है? कोविड जब नया नया आया तो सबको लगता था अब हो गया तो अब जाना ही है, तो उस पर डर लग रहा था? नहीं, ये तो नहीं लग रहा था। नहीं, मुझे नहीं। शुरू में पता भी नहीं क्या करने वाला है। इससे याद आया कि हमारे गेम का नाम है उद्यम डिलीवरी। उद्यम डिलीवरी? हाँ, मैं आपसे सादे सवाल पूछूंगा, सादे सवालों से डायलॉग तैयार होगा और वो डायलॉग आप मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में अदा करेंगे। कोई भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन, फेफड़े, दिल, गुर्दे, जिगर। दिल। मुझे पता था। हाँ, किसी ने आज तक फेफड़े नहीं बोले। एनिमल, कोई जानवर? शेर। जानवर हो गया। कोई बाहर का बॉडी पर, हाथ, पैर, नाक, कान?
आंखें। आंखें, वेरी नाइस। कोई हाइट 1000 मीटर, 200 फुट, छोटी बड़ी, 10 फुट, कुछ भी हाइट। 1 इंच। आगे कोई सब्जी। सब्जी प्याज। शुक्र है प्याज बोला, सब भिंडी बोलते हैं। अच्छा, शुक्र है प्याज हो गया बेटा। अब हम गिनेंगे 5 तक, आ जाएगा डायलॉग। 5 4 3 2 1। क्या है? मेरा दिल तुम पर फिदा है, तुम्हारी शेर जैसी आंखों पर मैं मरती हूँ, तुम्हारी 1 इंच की आंखों के बिना मैं रह नहीं सकती, तुम मेरी प्यारी प्याज हो। ठीक है, ये डायलॉग याद करें। पहला एक्सप्रेशन ये है कि मैं हूं वो जिस पे आप फिदा हैं। आपने भी फिर बोलना ही है। मैं भी बोल लूंगा। मेरा दिल तुम पर फिदा है, तुम्हारी शेर जैसी आंखों पर मेरी मरती हूँ। ठीक है, मैं हूं वो। इसमें से डिसाइड करते हैं, हम लोग दोनों कंप्लीट करते हैं इस पैराग्राफ को। ठीक है, आप अपनी लाइंस ले लो, मैं अपनी। बताएं कौन सी बोलें। तुम्हारे 1 इंच की आंखों के बिना मैं रह नहीं सकता, तुम मेरी प्यारी प्याज हो, ये मैं कहूंगा। ठीक है, सही है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, नहीं 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 नहीं। हाँ, ये आप बोलोगे मेरा दिल तुम पे फिदा है, फिर देखिए मैं आपको बोलूंगी, फिर मैं आपको इतनी बोलूंगी, मुश्किल से ये गेम रखा था ताकि आप ये कहो। सुने ना, हाँ। फिर मैं आपको कहूंगी तुम्हारी शेर जैसी आंखों पे मैं मरती हूँ। एक लाइन। एंड देन लास्ट। ठीक है, तुम्हारी एक, फिर देखो लास्ट आपका बन रहा है तुम मेरी प्यारी प्याज हो। चलो, एक्सप्रेशन यही है, मोहब्बत वाला। ठीक है, मैं मुझे एक ही डायलॉग मिला है। ताबिश, कैरेक्टर का नाम क्या है? कोई अच्छा सा नाम हो ना। फरखंदा है नाम है, कैरेक्टर का नाम है फरखंदा। फरखंदा। फरखंदा फरखंदा पुराना ड्रामा है, 1970s में हम लोग हैं। ठीक है। मेरा नाम है तबरेज। तबरेज। बोला है, मेरा दिल तुम पर फिदा है, तुम्हारी शेर जैसी आंखों पे मैं मरती हूँ, तुम्हारी 1 इंच की आंखों पर, तुम्हारी 1 इंच की आंखों के बिना मैं रह नहीं सकता, तुम मेरी बहुत प्यारी प्याज हो। तुम भी मेरी प्यास हो, तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत आला भाई, बहुत नीलम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना मनाए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह करे आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे और आने वाली तमाम ईदें ऐसी खूबसूरत गुजरे। जाने से पहले हमारे जो गेस्ट होते हैं वो करते हैं कमाल की बात। नीलम, आपने अच्छा खासा करियर गुजार लिया है, क्या सीखा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस। मैं ये कहूँगी कि आपकी जो इनर फीलिंग्स होती हैं, गट फीलिंग, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अगर उसको आपको लग रहा है कि आपको नहीं करना, दुनिया का ये बिल्कुल सही है, दुनिया का ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको जो फील हो रहा है उस फीलिंग को आपने समझना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त कोई बैठ के सिखाए, आपके अपने अंदर भी आवाज़ है जो आपको बहुत कुछ गाइड करती है, आपको बताती रहती है। सो उसको कभी मिस ना करो अपनी लाइफ में, हमेशा उसे साथ रखें, बड़ों की इज्जत करें, दुआओं में रहें और बस खुश खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खातिन आज़ाद मेरे साथ मौजूद थी नीलम मुनीर, बहुत मजा आया। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और आगे भी अच्छी गुजरेगी। ख्याल रखिएगा, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा। पाकिस्तान दिस इज फॉर मी ना। ये सही बात कहा आपने, जल्दी उठने वाली, जल्दी उठने वाली। नीलम आप भी जल्दी सोइएगा। ईद के दिन में कहाँ बिजी होते हैं दावतों में, क्या करना होता है आप? बिजी होते हैं, दावतें बहुत होती हैं। मुझे प्लीज एक आध दावत में प्लीज बुलाइएगा। आप आएंगे डेफिनेटली, क्यों नहीं, टिक्के लगा आपकी पूरी फैमिली। यस प्लीज, थैंक यू। अकेला भी मैं आ सकता हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। टिक्के आते हैं ना बनाने, क्या बस सही। खातिन आज़ाद सोइए ना, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।